जैसे कहते हैं कि पुरुष, जो पुरुष है, पुरुष माने मनुष्य, पुरुष माने केवल पुरुष ही नहीं, स्त्री पुरुष कोई भी मनुष्य। तो कहते हैं कि जैसे शीर्षा माने सिर से गुरु भारम उद्भा, गुरु माने कि जो है कि भारी भार को उद्वान माने ढोता है, कोई भारी वजन को ढोता है सिर पर। तो मान लो सिर थक गया, सिर में दर्द होने लगा, तो कहते हैं तम स्कंधे साधते, तब उसको अपने कंधे पर भार को रख लेता है। क्या कर लेता है? कंधे पर भार को रख लेता है ना। तो रख लेता है तो सिर को तो आराम मिल गया, सिर के दर्द से बचने को उपाय तो मिल गया, लेकिन यदि यहाँ तो दर्द हो ही रहा। अच्छा, तथा माने उसी प्रकार से कहते सर्वाह प्रतिक्रिया, कहते ये जितने दुख से छूटने की प्रतिक्रिया माने उपाय हैं, ये सब ऐसे ही है। जैसे सिर के भार से सिर परेशान है तो उससे उस सिर को जो है कि सिर को दुख मिटाने के लिए यहाँ रख लिया, कंधे पर रख लिया, तो वहाँ से छूटे तो यहाँ दर्द। वैसे कहते सारी प्रतिक्रिया है, जितना भी दुखों से बचने का आप उपाय सोचते हो तो ये दुख छूटता है तो वही दुख जो है वो इन्फेक्शन होकर के इसी और दुख के रूप में आ जाता है। कहते हैं ना जैसे दवाई खाते हैं तो उसका क्या होता है? रिएक्शन भी होता है। हाँ, इन्फेक्शन भी होता है, रिएक्शन भी होता है। तो वो क्या है, मतलब वो बीमारी तो आपको दूर कर देगा लेकिन दूसरी बीमारी पैदा कर देगा। हाँ, तो ये कहते सारी प्रतिक्रिया ऐसे ही है, दुख से बचने की जो प्रतिक्रिया में उपाय है सब ऐसे ही। लेकिन मनुष्य से भी सुखी रहता है, इन दुखों में ही सुखी रहता है। हाँ, दुखे क्या सुख मानी है, मनुष्य का धर्म है कि दुख में ही सुख मानता है। जैसे मान लो कि किसी कोई जा रहा है यात्री, उसको प्यास लग गई, किसी ने उसको ठंडा ठंडा पानी पिला दिया, बोला वाह आनंद आ गया। अरे भाई आनंद क्या आ गया, प्यास लगी थी, तुम्हारी प्यास की पीड़ा समाप्त हो गई बस। तो पीड़ा ही समाप्त हुई, कोई आनंद नहीं है। लेकिन वो प्यास की निवृत्ति होने को भी आनंद मान लेता है, आनंद मान लिया। आनंद क्या चीज है उसको जानते ही नहीं, उसको जानते ही नहीं। तो दुख भी आदमी सुख मानता है। नैकांतता प्रतीकार कर्म केवलम वयम विद्योपासतम स्वप्न युवानघ। यहाँ कहते हैं कर्मणाम केवलम कर्म, यानी कर्मों का केवल कर्म ही कर्मों का आत्यंतिक प्रतिकार माने बचने को उपाय नहीं है। यानी कि जो हमको सुख दुख मिल रहा है कर्मों से मिल रहा है, तो कहते हैं कर्म करके उन कर्मों से प्राप्त होने सुख दुख के बचने का आत्यंतिक उपाय नहीं है। हाँ, द्वयम ही अविद्या उपसितम, कहते हैं दोनों जो है कि अविद्या से युक्त है, यानी जो कर्म करके सुख दुख मिल रहा है वो भी, और जिस कर्म से आप सुख दुख से बचना चाहते हो वो भी, सब दोनों सब क्या है? अविद्या से युक्त हैं, ग्रसित हैं। कैसे? स्वप्न युवा नगर, जैसे कहते हैं कोई व्यक्ति स्वप्न में स्वप्न देखता है, कभी कभी स्वप्न में भी स्वप्न देखता है, क्या करता है? स्वप्न, तो उसको स्वप्नांतर बोलते हैं। तो स्वप्न में जब स्वप्न देखेगा तो वो सोचेगा कि जो उस स्वप्न को सही मानेगा, उस स्वप्न में जो सत्य स्वप्न देख रहा है उसको मिथ्या मानेगा, लेकिन है दोनों मिथ्या। क्या है? दोनों मिथ्या। ये हम लोग भी स्वप्न में स्वप्न देख रहे हैं, संसार ही स्वप्न है, लेकिन इसमें भी जब सो जाते हैं तो देखते हैं स्वप्न, तो सोते हैं वो झूठा था। अरे झूठा वो भी है, ये भी है, जिसको आप सत्य मान रहे हो ये भी झूठा है, ये भी स्वप्न ही है। क्या है? ये भी स्वप्न। हाँ, तो कहते हैं जैसे स्वप्न में स्वप्न को कहते हैं कि जो है कि स्वप्न में स्वप्न मिथ्या लगता है, लेकिन वास्तव दोनों मिथ्या है। वैसे कहते हैं कि कर्म से जो कर्म की निवृत्ति हो रही सुख दुख की, वो भी मिथ्या ही है। तो दोनों भी क्या है? क्योंकि दोनों अविद्या से ग्रसित है। अविद्या से कर्म, अविद्या से ग्रस्त है। जिस कर्म से आपको सुख दुख मिल रहा है वो भी, और जिस कर्म से आप दुख की निवृत्ति कर रहे हो वो दोनों अविद्या से।
अर्थे विद्यमानेऽपि संस्कृतिर्न निवर्तते मनसालिङ्गरूपेण